एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आज का ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपका HTET एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ओके, जैसा कि आप सभी को पता है कि लैंग्वेज सेक्शन में आपके 15 क्वेश्चन इंग्लिश के एंड 15 क्वेश्चन आपके हिंदी के पूछे जाते हैं। तो आपको ये जो पर्टिकुलर 15 क्वेश्चन हैं इनमें से एक भी गलत नहीं करना है, क्योंकि ये आपके 30 नंबर जो हैं, हिंदी के 15 नंबर हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। ओके, आपका जो स्कोर है उसमें आपकी ये मदद कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाए आप उतनी प्रैक्टिस करें। चलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और डिटेल में समझेंगे एक एक क्वेश्चन का आंसर। ओके, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज शब्द है? कौन सा शब्द विदेशज शब्द है बताना है आप सभी को। डिबिया, लोटा, खिचड़ी या फिर तौलिया। ओके, विदेशज शब्द आपको बताना है। ऐसे शब्द जो देश की अन्य विदेशी भाषाओं से हिंदी में सम्मिलित होते हैं वे आपके विदेशज होते हैं। ओके, एंड ऐसे शब्द जो देश की या किसी और क्षेत्रीय भाषा से हिंदी में सम्मिलित होते हैं वे आपके देशज शब्द होते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तौलिया हो जाएगा। ओके, खिचड़ी, लोटा और ये आपके जो हैं देशज शब्द हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 4th ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डेफिनेटली जुड़ जाइएगा। HTET प्लेलिस्ट को कंप्लीट देखना बिल्कुल ना भूलें। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है ओके एग्ज़ाम को लेकर, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है बताना है आपको। पहाड़, भीड़, नदी या फिर मनुष्य। ओके, वे शब्द जो एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराते हैं यानी कंप्लीट उस ग्रुप का बोध कराते हैं तो वो आपके जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, लाइक नदी, पर्वत एट्सेट्रा, राइट। यहाँ पर अगर देखें तो जो भीड़ है ये आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ओके, बाकी सारे ही हैं। सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? बताना है। यमक अलंकार, रूपक अलंकार, श्रेष्ठ अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। अलंकार, वाच्य, इन सभी टॉपिक पर आपके मैक्सिमम जो है डिटेल्ड वीडियोस अवेलेबल हैं, मैराथन क्लास अवेलेबल हैं। तो आप अगर इन टॉपिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इन वीडियोस को, उन क्लासेस को ज़रूर देखें। ओके, यहाँ पर आपका हो जाएगा श्लेष अलंकार। ओके, अलंकार को सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक भी उन क्लासेस में बताया गया है, तो आप उसे ज़रूर देखें। श्लेष अलंकार यहाँ पर एकदम उचित होगा। ओके, थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके एग्ज़ाम में भी इसी टाइप के इजी क्वेश्चन लेकिन काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, देखने में तो आपको बड़े सरल लगेंगे लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जब आप इन्हें देखेंगे तो अगर आपकी प्रैक्टिस कम होगी तो आप गलत कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किताब किस भाषा का शब्द है? अरबी, फ़ारसी, अंग्रेजी या हिंदी। अब किताब है तो आप सभी
आपको अगर हिंदी लग रहा है तो आप सभी गलत हैं, हिंदी बिल्कुल गलत है। किताब जो है वो आपका अरबी भाषा का शब्द है, राइट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ हम लोग अरबी भाषा के शब्द देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अरबी भाषा के शब्द की बात करें तो आपसे एक तो किताब ही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है गलीचा, ओके, तकिया। देखने में तो ये हिंदी के लग रहे हैं बट है ये अरबी भाषा के। तारीख, ओके। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फ़ारसी के शब्द जो आपसे पूछे जा सकते हैं। बड़ा कॉमन शब्द है दवा, दीवार एंड आपका नमक। कितने कॉमन है बट ये सभी फ़ारसी हैं, ठीक है, इसलिए इनके पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट अंग्रेजी, इन शब्दों की पहचान तो हम लोग कर ही लेंगे, ओके। सो शब्द है आपका सिनेमा, राइट, जेल। नेक्स्ट आते हैं हिंदी के शब्द। तो हिंदी के शब्द तो हम सभी पहचानते हैं। सो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन है वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनका रूप बदल देते हैं वे क्या कहलाते हैं। ओके, अगेन प्रत्यय को लेकर एक डेडिकेटेड मैराथन क्लास अवेलेबल है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको ट्रिक के साथ उसमें बताए गए हैं, ओके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड हिंदी की प्लेलिस्ट है उसमें भी आपको ये क्लासेस मिल जाएंगी। सो यहाँ पर आपका कृत प्रत्यय होगा, तद्धित प्रत्यय होगा, अरबी प्रत्यय होगा या फिर फारसी प्रत्यय होगा। बताना है कि वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनका रूप बदल देते हैं वे क्या कहलाते हैं। सो वे कहलाते हैं आपके तद्धित प्रत्यय, ओके, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। उदाहरण के लिए हम लोग देख लेते हैं अपनापन, ओके, अपनापन, उदाहरण के लिए अपनापन। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है। सो 6 नंबर आपसे पूछा है त्रिकालदर्शी किसे कहते हैं। जो तीनों लोकों के बारे में जानता हो, जो तीनों कालों के बारे में जानता हो, जो तीनों कालों में जीतित हो, जो तीनों कालों में ना हो। कौन सा ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर। त्रिकालदर्शी का क्या अर्थ होता है, कौन सा ऑप्शन है करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा जो तीनों कालों के बारे में जानता हो, यानी सेकंड ऑप्शन, ओके। यहाँ पर भी काल शब्द आ रहा है तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा समझकर कालों के बारे में जानता हो ये करेक्ट करना होगा ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है दिनकर के किस काव्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ये प्रश्न। रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, हुंकार या फिर उर्वशी। दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है बताना है आप सभी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा उर्वशी, ऑप्शन नंबर 4, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित इस काव्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि धिक जीवन जिसके लिए किया सदा शोध पंक्ति किसकी है। धिक जीवन जिसके लिए किया सदा शोध ये पंक्ति किसकी है। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों ही आपके जो लेवल हैं सभी के लिए ये पर्टिकुलर क्लास इम्पॉर्टेंट है। सो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। निराला, पंत, दिनकर या प्रसाद, ओके। सो ये पंक्ति आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित है। राम की शक्ति पूजा एक महाकाव्य में,
ओके, ये लाइन आपको प्राप्त हो जाएगी, ये पंक्ति प्राप्त हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, सही युग्म पहचाने। सही युग्म पहचाने, आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कौन सा ऑप्शन है करेक्ट आंसर। ओके, काले टोपी, सुनहरी पत्ता, दुबला पतला लड़का, उड़ता हुआ चिड़िया। ओके, क्या होगा करेक्ट आंसर? सो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर होगा टोपी काली। ओके, टोपी काली, ना कि काली टोपी। ठीक है, नेक्स्ट है सुनहरी पत्ता, तो यहाँ पर होगा सुनहरा पत्ता, यानी सुनहरा पत्ता, ये करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग फोर्थ वाला ऑप्शन देख लेते हैं, उड़ता हुआ चिड़िया, यानी यहाँ पर हो जाएगा उड़ती हुई चिड़िया। उड़ती हुई चिड़िया, राइट। नेक्स्ट जो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। ओके, दुबला पतला लड़का, राइट। सो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो दुबला पतला लड़का है, इसमें आपके जो लिंग की शुद्धता यहाँ पर दिख रही है, सो इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से बसंत का विलोम शब्द क्या होगा? वसंत का विलोम शब्द क्या होगा? मेहनती, पतझड़, बसंत, पसंद या फिर राग? बसंत का विलोम होता है, बहुत सरल है, पतझड़। ओके, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला, पतझड़। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, बढ़ा चढ़ाकर बात करना वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा क्या होगा? चार चांद, नमक मिर्च लगाना, जहर उगलना या नानी याद आना? ओके, नानी याद आना, चार चांद लगाना होगा। ओके, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। बढ़ा चढ़ाकर बात करने का जो उचित मुहावरा है वो क्या होगा? चार चांद लगाना, नमक मिर्च लगाना, जहर उगलना या नानी याद आना? ओके, सो अगर बात करें ऑप्शन नंबर 4 नानी याद आना की, तो इसका अर्थ होता है घबरा जाना। ओके, जहर उगलना यानी बहुत कड़वी बातें करना। ओके, नेक्स्ट है आपका चार चांद लगाना, यानी किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति वस्तु स्थान की शोभा बढ़ा देना। ठीक है, चार चांद लगाना। नेक्स्ट हमारा है नमक मिर्च लगाना, यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ा चढ़ाकर बातें करना यानी नमक मिर्च लगाना। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो रचना और रचनाकार हैं अच्छे से समझ आने चाहिए, अच्छे से याद होने चाहिए। ओके, गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि और शेखर एक जीवनी, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर? उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है, तो गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि ये सभी आपके मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित है, लेकिन शेखर एक जीवनी ये आपका इन्होंने नहीं रचा है। ओके, शेखर एक जीवनी ये आपका प्रेमचंद्र द्वारा रचित नहीं है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, गंगा हिमालय से निकलती हैं। गंगा जी हिमालय से निकलती हैं, ये वाक्य आपका कौन सा है? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिणामवाचक? सो यहाँ पर पर्टिकुलर प्लेस की बात हो रही है, तो यहाँ पर स्थानवाचक आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द का एक उदाहरण बताइए। वन, रसोई घर, पेड़ या सोना?
यौगिक शब्द का उदाहरण बताना है। ओके, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द, ये तीनों आपके होते हैं। ठीक है, इनमें से एक एक प्रश्न भी पूछा जाता है, तो चलिए डिटेल में जान लेते हैं इनको। पहला होता है आपका रूढ़ शब्द। ओके, जो शब्द हमेशा किसी अर्थ को प्रकट करते हैं वे आपके रूढ़ शब्द होते हैं। शॉर्ट में समझे तो जिसके कोई खंड ना हो, यानी जिस शब्द के कोई खंड ना हो उन्हें आप रूढ़ शब्द कह सकते हैं। ओके, जैसे कि रूढ़ शब्द की बात करें तो आपका एग्जाम्पल ले लीजिए नाक। ओके, अब ना और का को अलग कर देंगे तो ना तो ना का कोई अर्थ रहेगा ना का कोई अर्थ होगा, तो इसलिए इन शब्दों को खंड करने पर अर्थ नहीं निकलता है। ओके, वे आपके ये रूढ़ शब्द हो जाते हैं। नेक्स्ट होते हैं आपके योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, राइट। तो जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं परंतु एक विशेष अर्थ को पर्टिकुलर दर्शाते हैं, वे आपके योग रूढ़ होते हैं। ठीक है, जैसे कि लंबोदर, लंबोदर। ओके, लंबोदर में आपका लंब एक अलग चीज़ होती है, ठीक है, जिसे आप परपेंडिकुलर भी कहते हैं। लंब प्लस उदर, तो दोनों का अपना अपना भी एक अलग मीनिंग है इंडिविजुअली, इसलिए यहाँ पर लंबे पेट वाला या बड़े पेट वाला अर्थात श्री गणेश, ओके, एक अलग ही आपका प्रसिद्ध अर्थ निकल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं ये आपका योग रूढ़ है। यानी इसमें आपके दो पर्टिकुलर शब्द मिलकर एक नया यूनिक शब्द बनाते हैं। रूढ़ में आप बिल्कुल भी अलग अलग नहीं कर सकते हैं, यानी अगर आपने किसी शब्द को अलग किया तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा रूढ़ में। योग रूढ़ में आपका कोई अलग ही वर्ड निकलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग यौगिक की, जो कि आपसे प्रश्न में पूछा भी गया है। ठीक है, यौगिक, सो प्रश्न में आपसे यौगिक शब्द का उदाहरण पूछा है, तो यहाँ आपका रसोई घर ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो रसोई घर शब्द है ये आपका दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन आपस में मिलकर ये एक नया वर्ड बना रहे हैं। इंडिविजुअली भी इनका मीनिंग है और ये इस टाइप के शब्द जो है वो आपके यौगिक शब्द कहलाते हैं। यानी रसोई और घर दो शब्द जो है ये मिलकर एक शब्द बना रहे हैं। योग इनका जब हो रहा है तो रसोई घर बन रहा है, इस प्रकार से ये यौगिक शब्द हो जाते हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन आपका यहाँ पर दिया गया है रूढ़ शब्द है, पेड़ ये भी रूढ़ शब्द है, सोना ये भी रूढ़ शब्द है, इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो थोड़ा सा फिर से इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन को देख ले तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक में डिफरेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एंड अक्सर ये गलत भी हो जाता है। ओके, मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें भाववाचक संज्ञा का पता होना चाहिए। किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, सुख, बचपन, सुंदरता, मिठास, तो मीठा का आपका हो जाएगा मिठास। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, मीठा विशेषण में आस जब प्रत्यय लग जाएगा तो यहाँ पर मिठास बन जाएगा, राइट। सो अब भाववाचक संज्ञा का अर्थ आपको क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ फिनिश होते हैं हमारे हिंदी के ये टॉप 15 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी के मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुए होंगे। कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने आपके लिए यूनिक थे, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। सो एचटेट की प्लेलिस्ट में आपका CDP, लैंग्वेज, सामान्य अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन,
EVS हिंदी इंग्लिश, फैक्चुअल क्वेश्चंस, हरियाणा जीके के बेस्ट क्वेश्चंस, मैराथन क्लासेस, जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस आपके सभी लेवल्स के लिए अवेलेबल हैं। आप उन सभी को ज़रूर देखिएगा। ओके, आपको बहुत हेल्प मिलेगी एंड इन सभी में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल हैं, तो मेक श्योर आप इन्हें ज़रूर देखें। ओके, एंड प्रैक्टिस कर लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।